बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं अपना डिजिटल टीवी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, ये यूट्यूब का चैनल है और ये फेसबुक का पेज है। जो लोग दोस्त रब्ता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कई सारी वीडियो ऐसी हैं कि जिनके नीचे नीचे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि कुछ पूछना कुछ आता है, कैसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो जब मेरा आप चैनल ओपन करोगे तो ये फेसबुक का लिंक है, ये ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का है और ये टेलीग्राम का भी और ये टिकटॉक का है। आप किसी पर भी क्लिक करके जो है ना मेरे साथ रब्ता कर सकते हो। तो आज की वीडियो जो है वो है सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए कि जो ऑनलाइन छुट्टी और खरूज कैसे लगाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि तरीक़ाकार बताया जा रहा है, जी ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो कि ऐसे छुट्टी लगानी है, ऐसे जो है आप अपना खरूज जो है लगा सकते हो और इसमें कितनी सदाकत है वो भी आपको दिखाता हूँ लाइव में। तो ये मज़ीद है, फेसबुक का पेज है अपना डिजिटल टीवी के नाम से। अगर आप रब्ता करना चाहो तो इस पर मैसेज कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने अपना अबशर जो है वो ओपन कर लेना है। मोबाइल पे अगर ओपन करना है तो डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना है। नॉर्मल जो ब्राउज़र एप्लीकेशन है अबशर के, उस पे जो ये अभी तक काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही आप अपना अबशर ओपन कर लोगे तो इस तरह का जो है इसका फेस सामने आएगा। इसमें सारी डिटेल दी हुई है। अगर आप कोई भी चीज़ चेक करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। मज़ीद इसके नीचे अगर आप आओगे तो ये इन्होंने 3 दिए हुए हैं। अगर आपके पास आईफ़ोन है तो ये आप ऐप स्टोर से इसके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर एंड्रॉयड है तो आप गूगल प्ले से कर सकते हो। और अगर ये ऐप गैलरी है, मसलन जो चाइना के फ़ोन आ रहे हैं हुआवे वगैरह और तमाम में ऐप गैलरी यूज़ होता है। तो अगर मज़ीद आप वो रब्ता करना चाहो अबशर की हेल्पलाइन पे तो वो उनकी हेल्पलाइन दी हुई है, कोई भी मसला है तो आप इस पे रब्ता कर सकते हो। तो उसके बाद आज की जो वीडियो है वो है कि छुट्टी और खरूज नहाई, एग्ज़िट वीज़ा और री एंट्री वीज़ा। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप ओपन करोगे तो आपने जाना है माई सर्विसेज में, सर्विसेज पे ओपन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपने डायरेक्ट जो है वो जाना है पासपोर्ट वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे यस करोगे तो 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएँगे। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके पूरी डिटेल देख सकते हो। उसके अलावा जो है तवस्सुल, इसको भी आपने छोड़ देना है। तीसरे नंबर पे आ जाना है वीज़ा रिक्वेस्ट पे। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये इन्होंने लिखा हुआ है डेली ट्रांज़ैक्शन काउंटर। यानी अगर आप वो एक दिन में जो है ये 5 बार ओपन कर सकते हो। 5 से बार जब कर लोगे उसके बाद ये ओपन नहीं होगा। डियर कस्टमर, फॉर योर कन्वेंशन देयर विल बी ए लिमिटेड अमाउंट टू ट्रांजैक्शन एंड विल बी अपडेट डेली एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ये 10 बजे जो है ये ओपन होता है। वेट फॉर 10 डेज। ये डिटेल सारी इन्होंने दी हुई है कि आपने क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स जो है आपने, ये मज़ीद आपने पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद जो है उसके मुताबिक आपने जो है इसका मज़ीद खुलासा यही है कि अगर आपने छुट्टी लगानी है या एग्ज़िट रिहाई लगाना है तो उसमें आपको 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है और 5 दिन जो है मज़ीद वो उसके जवाब आने वाले, यानी टोटल 15 दिनों में आपका खरूज नहाई या छुट्टी का वीज़ा जो है वो लग सकता है। तो उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, एक क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा और दूसरा है व्यू रिक्वेस्टेड रिपोर्ट। ये पहले वाला है कि जिस पर आपने अप्लाई करना है और दूसरा वाला है जब अप्लाई कर लोगे तो उसमें जो है व्यू रिक्वेस्ट, यानी आपका जो पेंडिंग में हो जाएगा तो आप देख सकते हो आपका क्या जवाब आया है अबशर की तरफ से, जवाज़ात की तरफ से, और मज़ीद आपको क्या करना होगा। तो हम करते हैं क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा पे यस। जैसे हमने क्लिक किया तो अब हमारे सामने जो है ये 2 ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन है एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा सिंगल, दूसरे नंबर पे फाइनल एग्ज़िट वीज़ा। तो हम पहले वाले पे यस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या है। जब पहले वाले पे यस किया है तो इसमें द ड्यूरेशन एंटर्ड बिलो डज़ नॉट काउंट अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा विल बी इशूड आफ्टर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट। जब आपने रिक्वेस्ट करनी है तो आपने यहाँ पर जितना वीज़ा लगाना है रिटर्निंग बिफोर
वो दिन आपने लिखने हैं, क्योंकि मैंने छुट्टी लगानी नहीं है। मेरा इकामा जो है तकरीबन 40 दिन बाकी है। मैंने लगाना है फाइनल एग्ज़िट, और वो भी क्यों, क्योंकि कंपनी जो है ये तनाज़ुल भी नहीं दे रही अभी तक, हमारी कंपनी ऑनलाइन भी नहीं हुई, और उसके बाद जो है ये कुछ सैलरी भी नहीं बढ़ाती। तो इससे बेहतर है अब बस ये कर दें। तो हम दूसरे ऑप्शन पे यस कर देते हैं। हाँ, अगर किसी के पास कोई अच्छा ऑप्शन हो किसी दोस्त के पास, तो वो बता दे, मुझे मैसेज कर दे, मैं उसकी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। जी दोस्तों, जैसे ही दूसरे नंबर पे अब हमने यस किया, तो ये आ गया, ये एक्नॉलेज दैट आई हैव नाउ नाउन द पेनल्टी ऑफ रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इन्होंने सारा देखा हुआ है कि सारी डिटेल आपने इस पे कर देना है यस, अगर आपने अपना खरूज लगाना है तो। मैंने लगाना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन कंपनी में दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही। तो उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे मज़ीद पूछेगा कि प्लीज़ कन्फर्म द प्रोसेस। अगर आपने खरूज लगाना है तो आपने कर देना है कन्फर्म, और अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपने कर देना है नो। मैंने जाना है तो कर देता हूँ कन्फर्म। जैसे कन्फर्म पे यस किया तो मेरे सामने ये एरर आ गया कि आपकी किस्मत में अभी तक अबशर की तरफ से भी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दैट सर्विस नॉट अवेलेबल करंटली, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। कदों लेटर कर सा जी। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जिन दोस्तों का इकामा 32 डेज से नीचे हो जाएगा, उस पे ऑप्शन आ जाता है कि आपका इकामा जो है वो 32 दिन से कम है, इसलिए आप नहीं लगा सकते। मेरा भी ज़्यादा रहता तो ये ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं क्यों। अगर किसी दोस्त को पता हो तो मज़ीद जो है मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो है इस कंपनी से जान छुड़वानी है। तो ये थी जी आज की वीडियो कि आपने छुट्टी के लिए कैसे अप्लाई करना है, और फाइनल एग्ज़िट के लिए यही तरीक़ाकार है। हो सकता है ये कल तक अपडेट हो जाए, हो सकता है 10 दिनों बाद अपडेट हो। तो तरीक़ाकार यही रहेगा, छुट्टी लगानी है तो आपने पहले ऑप्शन पे जाना है, और अगर एग्ज़िट लगाना है तो आपने दूसरे ऑप्शन पे जाना है। तो हम कर देते हैं इसको बैक। तो चलते हैं अपने चैनल पे। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।